So, hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. The simple and straightforward answer to your most asked question कि क्या नीट 2025 पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल मोर लाइकली है कि क्वेश्चन पेपर ज्यादा डिफिकल्ट होगा? सो यस माय डियर फ्रेंड्स, जानते हैं क्यों? थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझते हैं। एनटीए सेक्शन बी जहां पर की ऑप्शनल क्वेश्चंस होते थे उसे हटाता है और टाइम ड्यूरेशन पेपर का 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे तक रिड्यूस किया जाता है। बोला यह जाता है कि कोविड के टाइम पर स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी। मुझे यह नहीं समझ में आया लेकिन कि नीट 2022 हो या 23 या फिर 24, कोविड की तो समस्या थी नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स 2025, इस तरीके के क्वेश्चंस आए फिजिक्स में, मैथ्स में भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए जो कि तुम छोड़ो 5 साल छोड़ो 10 साल छोड़ो, पिछले 20 साल में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बोर्ड्स में आज तक नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जेई मेंस का तुम अपने सामने ये फिजिक्स का क्वेश्चन देख सकते हो, इसका सोल्यूशन भी ये है, हवा टाइट हो जाएगी इसे सॉल्व करके। एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं जेई मेंस में। सो सिंपल सी बात है, नीट 2025 ज्यादा लाइकली है कि ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट एट द सेम टाइम 90% ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें कितने एक्सपेक्ट करने चाहिए कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस होने चाहिए नीट में? 180 में से मैक्स टू मैक्स 15 से 20। तो चिंता नहीं करना है, पढ़ाई वैसे ही करनी है, लेकिन इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, इनको देखने के लिए रेडी हो जाना है। ऐसा ना हो कि एक्चुअल पेपर में तुम भौचक्के हो जाओ। सो हमने क्या किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, तीनों सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के 15 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने कंपाइल कर दिए और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है, जिससे कि तुम्हें वो कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। अब सिंपल सी बात है कि भाई तुम्हें स्विमिंग सीखनी है तो तुम स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हो और फिर सीखते हो, रादर देन वीडियो देखो उसके बारे में कि कैसे स्विमिंग सीखनी है। सिंपली तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ एंड सेम वे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और आदत डालो कि भाई थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आ गए तो कैसे उनको हमें अटेम्प्ट करना है। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो फिजिक्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन हो जिसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे, या बायो का रटने वाला या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने वाला क्वेश्चन हो जो 15 से 20 सेकंड में सही करके आओगे। क्वेश्चन के लिए मिलेंगे तो तुम्हें +4 मार्क्स और गलत करोगे तो -1 मिलेंगे। सो अगर तुम्हारे सामने एकदम से कोई क्वेश्चन आता है जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, नेक्स्ट राउंड के लिए देखना। और ऐसा भी हो जाए तुम्हारे साथ क्वेश्चन 1 तुम अटेम्प्ट करते हो डिफिकल्ट, 2, 3, 4, 5 सब तुम अटेम्प्ट करते हो डिफिकल्ट लगते हैं, टेंशन में नहीं रहना। हो सकता है 6th क्वेश्चन जो है वो आसान और उसके ऑनवर्ड्स आसान क्वेश्चन हो, तुम वहां पर सिली मिस्टेक ना कर जाओ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, समझो मेरी बात बहुत ध्यान से कि क्या ये बुरी चीज है कि नीट में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें समझना है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पहली चीज, पिछले साल नीट 2024 का जो कंडीशन थी और कोई जानता है, एनटीए कभी भी नहीं चाहता कि 720 पे ओवर क्राउडिंग हो टॉपर्स के बीच में थोड़ा सा क्लियर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि एनटीए ये भी नहीं चाहता कि कट ऑफ 650 के ऊपर जाए। मैक्स टू मैक्स कट ऑफ को डिफिकल्ट किया जाएगा क्वेश्चंस थोड़े से, जिससे कि कट ऑफ जो है 600 से 630 के आसपास आए, उससे ज्यादा ना जाए। बुरी थिंग क्यों नहीं है, मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे टाइम पे नीट का अलग पेपर होता था, एम्स का अलग पेपर होता था। नीट के एग्जामिनेशन हॉल से जब मैं बाहर निकला, मुझे लगा कि पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया है। मेरी रैंक बनी 254, जो कि अच्छी रैंक है। एम्स के एग्जाम हॉल से जबकि मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि पेपर तो बहुत खराब गया है और 10 सवाल थे भाई फिजिक्स में जिनकी मुझे हवा भी नहीं लगी, बट मेरी रैंक जानती हो क्या बनी? ऑल इंडिया रैंक 33। बिकॉज मुझे जो डिफिकल्ट लग रहे थे क्वेश्चन, बाकियों को भी डिफिकल्ट लग रहे थे, बट मेरे में प्रैक्टिस थी कि उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सो चिंता नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम अपने चैनल पे 15 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं, केवल वो 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, उनके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लेने, समझ जाओगे, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे टैकल करने हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और इंटेलिजेंट गेजिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। ये बड़े चौड़े लंबे चौड़े क्वेश्चंस देख रहे हो तुम, इन तीनों क्वेश्चंस को सिर्फ तुम डायमेंशनल एनालिसिस की वजह से आराम से 30 से 35 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब उसके लिए करना क्या होगा? तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हैं उनके डायमेंशनल जो फॉर्मूलाज हैं रटे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, एज वेल एज उनको जो डिराइव करने के लिए, उनके डायमेंशंस डिराइव करने के लिए जो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला पॉसिबल है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। हमने क्या किया है, सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके ना सिर्फ डायमेंशंस बल्कि उनको डिराइव करने के लिए फॉर्मूलाज भी कंपाइल कर दिए इन अ सिंगल पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को। इट इज गोना बी सुप्रीमली हेल्पफुल ड्यूरिंग योर नीट एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट एक और चीज पे बढ़ते हैं, एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ये जो तुम्हारे सामने सवाल दिख रहा है, ये नीट 2024 में एज सच आया था। पॉज करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। काफी मुश्किल लग रहा है ना? तुम्हें मुश्किल लगा था? एक बच्चा जिसके फाइनली 715 नंबर बने नीट 2024 में, उससे भी फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं हुआ, बट देन उसको एकदम से स्ट्राइक हुआ कि इसमें पूछा क्या गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का
एक से नीचे हो सकता है? नहीं ना माय डियर फ्रेंड्स। सो इसमें 3 ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 3 और 4 एलिमिनेट हो गए एंड ही गॉट टू द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एंड सिमिलरली तुम्हें भी ये चीजें स्ट्राइक करने लग जाएंगी जब तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक बार उनसे रूबरू होगे, एक बार उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, एक बार उनसे देखोगे, तो जाके प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर से देख लेना उन क्वेश्चंस को। बट उससे भी पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम टॉपर्स ब्लूप्रिंट ऑन अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज देख लेना। सेम जो वीडियो है इस बच्चे ने भी देखा था और इसके 715 नंबर बने नीट 2024 में। इट सुप्रीमली हेल्प्स एनीवन हु इज अटेम्प्टिंग एन एमसीक्यू एग्जाम। सो तुम्हें क्या करना है, ये वीडियो देखना सबसे पहले, उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल से हर एक चैप्टर के 15 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते चलना है। चिंता नहीं करनी अगर उनमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग चलना है। अगर इंटेलिजेंट गेस से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, डायमेंशनल एनालिसिस लगाओ और तब भी थोड़ा सा कंसेप्ट फिर बाद में समझ लो। वीडियो एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन के हमने डाले हुए हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। एट द एंड मैं बार बार सेम चीज बोल रहा हूं, तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी। इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। What you have to do is कि तुम mentally, psychologically ready हो गए डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए, and that was the entire attempt to make this video for, जिससे कि तुम रेडी हो अगर नीट 2025 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो तुम उससे भौचक्के ना हो जाओ। That's all. I hope you love this video. इस वीडियो को तुम यहां पर क्लिक करके देख सकते हो अगर ये वीडियो अच्छा लगा। सो प्लीज अपने कोई भी 2 फ्रेंड्स को शेयर करना, इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, उत्साह बढ़ता है उससे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।